हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ के मिक्स क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है। सारे मिक्स क्वेश्चंस ले रखे हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। एवरेज का है, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स निकालना है। तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ये 9 तक, 23 तक 9 तक जा रहा है। तो एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो इनको हम सम करेंगे ऑल नंबर्स को। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 और टोटल नंबर्स कितने हैं? 9। इसका हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल एवरेज आया 100/9 इक्वल टू 11.1। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 नंबर्स इज 18 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 नंबर इज 11। फाइंड द 13th नंबर पूछा गया है। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, ऑल 20 नंबर्स का एवरेज जो है वो 15 है। तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल होता है। तो सम निकालेंगे तो एवरेज इंटू टोटल हो जाएगा। तो 20 नंबर्स का एवरेज है 15, तो सम आएगा 15 इंटू एवरेज है 15 और टोटल नंबर्स कितने हैं? 20। तो सम हो जाएगा 15 इंटू 20 इक्वल टू 300। सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स, 12 नंबर का एवरेज है 18। तो 12 इंटू इसका सम आएगा 12 नंबर्स का 12 इंटू 18 इक्वल टू 216। सम ऑफ लास्ट 7 नंबर, लास्ट 7 नंबर का सम होगा 11। एवरेज दिया है 11, तो 11 इंटू 7 77। 13th नंबर निकालना है तो 11, ये 12 और 7 नंबर 19 नंबर्स हो गए और टोटल पूछा गया है 20 नंबर्स दिए गए हैं। तो 20 से हम 19 माइनस करेंगे तो हमें 13th नंबर का पता चल जाएगा कि 13th नंबर क्या है। 13th नंबर निकालने के लिए 300, जो 20 नंबर्स का सम है वो 300 है और 12 और 7 नंबर का सम करेंगे। नंबर्स का सम जो है वो 216 + 77 आया, उसको माइनस कर दिया 300 से। तो ये 300 माइनस 293 आया, तो 13 नंबर्स 7 निकला। ये आंसर है इसका। लगाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ 33 1/3% of A equal to 1.5 of B equal to 1/8 of C, then A ratio, B ratio, C। A ratio, B ratio और C ratio निकालना है। 33 1/3, 33 3 सा 99, 1 ऐड हो जाएगा तो 100/3 आया। इंटू ऑफ है तो ऑफ के लिए हम इंटू लगाएंगे और परसेंटेज के लिए 1/100 इंटू ए इक्वल टू 1.5। 1.5 का पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। 15/10 ऑफ इंटू बी इक्वल टू 1/8 ऑफ इंटू सी। 100 से 100 को कट कर दिया तो 1/3 और इंटू ए, तो A/3 इक्वल यहाँ ऊपर 5 से इसको कट किया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 3/2 इंटू बी इक्वल C/8। ए रेशियो बी रेशियो को निकालना है तो इसको हम अपोजिट साइड कर देंगे। ये ऊपर है तो ये 3/1 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा रेशियो, ये C 8/1। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो C, तो 3 आया है इसका एलसीएम, तो 3 3 ज़ा 9, इसका 2, इसका 3 8 ज़ा 24। यही ए रेशियो बी रेशियो का आंसर आया 9:2:24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑफिस opens at 9 o'clock
9 AM and closes at 6:30 PM with a lunch break of 30 minutes. What is the ratio of lunch break to the total period in the office? 9 hours 30 minutes, 9 AM से 6:30 PM तक का टाइम पीरियड है, वो 9 hours 30 minutes है। इसको हमने ये कैसे निकाला? 9 AM to 6:30 PM काउंट करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकालते हैं कि 12 से 9 को माइनस किया तो 3 और फिर 3 को 6:30 में ऐड कर दिया, तो ये 9 hours और 30 minutes इसका आंसर आया। इसको हमने मिनट में चेंज करना है, तो 9 hours 9 into 60 + 30, तो 540 + 30 570 मिनट हो गया इसका आंसर। अब हमें रेशियो निकालना है। लंच ब्रेक 30 मिनट्स का था, रेशियो है लंच ब्रेक रेशियो टोटल पीरियड्स, तो 30 रेशियो 570, 3 से इसको कट कर दिया तो 19 बार कटा, तो 1:19 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the rate of interest per annum on rupees 3,400 for 3 years? 3.5 साल ये है, 3 years half. If the simple interest is 714, सिंपल इंटरेस्ट इसका 714 दिया है, इसका प्रिंसिपल 3,400 दिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू 3,400, टाइम दिया है 3 × 1/2 ईयर्स 7/2, 3.5 साल दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट 714, रेट निकालना है, इसका रेट पूछा गया, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, चेंज कर दिया रेट को, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो रेट को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम और परसेंटेज। SI कितना है 714 इंटू 100, प्रिंसिपल है 3,400 इंटू टाइम है 7/2, 7/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, इसको हमने कट कर दिया, 17 बार कटा ये 42, फिर 7 से हमने इसको कट किया तो ये 6 बार, ये 2 से काटा था तो ये 17 से कटा, R बराबर आया 6%, ये इसका आंसर है, R = 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 11/200 इन द परसेंटेज फॉर्म। सिंपल परसेंटेज फॉर्म में लिखना है 11/200 को, तो 11/200 को परसेंटेज फॉर्म में लिखने के लिए इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे, तो 100 से ये 202 कट गया, तो 11/2%, इसको पॉइंट में लिखेंगे 5.5% भी लिख सकते हैं। व्हाट % ऑफ 5 days in 8 hours? 5 days को 8 hours में कैसे परसेंटेज में लिखेंगे? तो 1 day में 24 hours होते हैं, 5 days में 24 × 5, तो 120 hours हो गए, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो 8/120 × 100, 8 से इसको कट किया 2/3, तो 20/3, 10 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई किया, तो 20/3 परसेंटेज लगाया, तो ये आया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 62/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If 15% of 40% is greater than 25% of a number by 2, then the number is, इसमें बोला गया है 15% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन 25% ऑफ आ नंबर, कोई नंबर है जो दिया नहीं है उससे ये ग्रेटर है 25% से, ये 15% ऑफ 40, तो इसको हम लिखेंगे सिंपल 15% ऑफ 40 इक्वल 25% ऑफ, नंबर पता नहीं है तो उसको हम x मानेंगे, और ये वाला ग्रेटर है तो 2 ग्रेटर है, यानी कि 2 ज़्यादा है,
तो इसमें प्लस ना करके इसमें प्लस करेंगे, ये जो कम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। 15%, तो 15% को 15/100 परसेंटेज हटा दिया, ऑफ इंटू 40, 25/100 ऑफ x प्लस 2। यहाँ पे इसको कट किया तो 6/x/4 प्लस 2। x/4 को इधर लिया है, 6 को इधर ले गए, 6 - 2, तो x = 16 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹75, a man suffers 4% loss. At what amount should be sell it so as to gain 20%? उसने सेल किया 75 में, तो उसको 4% लॉस हुआ, उसको गेन करना है, 20% प्रॉफिट करना है, ये निकालना है। तो सेलिंग प्राइस 75, लॉस परसेंट 4% है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100/100 माइनस 4 इंटू 75। कॉस्ट प्राइस को हमने ऐसे ही लिख दिया 100/96 इंटू 75। गेन करना है 20%, तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 + 20/100। जब CP निकाला था तो SP यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, SP निकाला तो CP मल्टीप्लाई, और ये अपोजिट हो जाएंगे। प्रॉफिट है इसलिए प्लस आया, और लॉस होता तो माइनस आता। 100 + 20/100 इंटू CP क्या है 100/96 इंटू 75, ये 120/96 इंटू 75। इसको कट किया तो 10/8, मल्टीप्लाई किया 750/8, इसका आंसर है 93.75। SP = इतने में हम सेल करेंगे तो 20% प्रॉफिट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ 3/4, 5/6 एंड 9/10, इनका HCF निकालना है। HCF जब कोई फ्रैक्शन में HCF निकालना होता है तो हमें ऊपर हम जो नंबर दिए होते हैं न्यूमरेटर, उनका हम HCF निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उनका हम LCM निकालते हैं। ऐसे ही LCM में होता है कि LCM जब न्यूमरेटर का LCM निकालते हैं और डिनोमिनेटर का हम HCF निकालते हैं, एक दूसरे में अपोजिट हो जाते हैं। तो HCF निकालना है अभी, तो HCF हम 359 में HCF निकालेंगे, और LCM 4, 6, 10 का LCM निकालेंगे। तो इसका तो HCF 1 ही आएगा। LCM इसका 2 × 2 × 3 × 5 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A + B + C = 9 and AB + BC + CA = 40, then the value of A², B², C² is। A + B + C = 9, इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो A + B + C का होल स्क्वायर = 9 का 81, A², B² C², 2AB 2BC 2CA = 81, A² B² C² 2 कॉमन ले लिया, AB + BC + CA = 81। इसकी वैल्यू निकालनी है, और AB + BC + CA की वैल्यू 40 दी है, तो A² B² + C² 2 × 40 81, तो इसकी वैल्यू 2 × 40 80 हो गया, तो A² B² + C², तो 81 - 80 = 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + 1/x² = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आएगी। तो x² + 1/x² = 7,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसमें हम +2 करेंगे तो इधर भी +2 करेंगे, इस साइड दोनों साइड +2 किया बोथ साइड, तो ये हो गया +2, इधर हो गया 9। अब ये स्क्वायर हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब हम निकालेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू, इसी में होल क्यूब किया तो ये 27 हो गया। x प्लस 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, और x प्लस 1/x इक्वल टू 27। x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 प्लस 3 इंटू, ये x से x कट गया तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से 3 थी, सो हम यहाँ पे पुट कर दिया 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। 3 इंटू 3 इंटू इधर इक्वल टू 27। एक्स पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3, 27 माइनस 9 इक्वल टू 18, जो कि इसका आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ a, b, and c all non-zero and a plus b plus c equal to 0, a और b और c 0 नहीं है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का ऐड 0 दिया हो तब हम फार्मूला लगाते हैं a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस c पे पावर 3 इक्वल टू 3abc। तो इस फार्मूले को हम रखेंगे, इसमें यूज़ करेंगे a पे पावर 2 अपॉन बी सी प्लस b पे पावर 2 अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू, इसमें हमने ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे इसमें b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसमें c का, ये हो गया a पे पावर 3 abc, b पे पावर 3 abc प्लस c पे पावर 3 abc। एलसीएम ले लेंगे तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस c पे पावर 3 अपॉन abc। a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस c पे पावर 3 की वैल्यू है 3abc। 3abc हमने यहाँ रखा, ऊपर नीचे है abc, इसको कट कर दिया abc से abc, तो इसका आंसर आया 3। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।